जी, तो यहाँ पे जो स्क्रम का वर्ड है ये बेसिकली कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, रग्बी के मैच को देखकर, और वो रग्बी का मैच हमें क्या बता रहा है, टीम वर्क, इफेक्टिव टीम वर्क, हाउ टीम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, जो एक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली सब मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। तो वहीं से ये वर्ड, ये जो वर्ड स्क्रम है ये ओरिजिनेट हुआ, और फिर इसके डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट जो है डिस्टिंग्विश फीचर्स वो ये हैं कि इसमें हम किस तरीके से काम करेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीम वर्क जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। ठीक है, ऐसी टीम पे कंसिस्ट हो जो टीम अपने, जो मोटिवेटेड टीम मेंबर्स हो, एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, एक्साइटेड अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज, कि हमें क्या करना है, हमारी अपनी क्या एक्टिविटीज होंगी, हमने क्या लर्न करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आज, जो प्रॉब्लम्स आई उनको हम ओवरकम करें, वो नेक्स्ट टाइम अगर ना हो। प्रोडक्ट प्रोग्रेसेस इन अ सीरीज ऑफ 2 to 4 वीक स्प्रिंट्स, और यहाँ पे जो स्प्रिंट का ड्यूरेशन होता है वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते, यानी कि आधा 1.5 मंथ होता है अप्रोक्सीमेटली, एक आधे महीने से 1 महीने के अंदर अंदर हम एक स्प्रिंट डिलीवर कर देते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड एज आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग, यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप जो है प्रोडक्ट बैकलॉग नाम का एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर रहे होंगे। uses generative rules to create an agile environment for delivering projects, अब यहाँ पे आपको जो है वो रूल्स डिफाइन करने हैं कि हमने एजाइल बेस्ड डेवलपमेंट करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करना है। स्प्रिंट इज बेसिकली कि अब तक आज तक जो हम इंक्रीमेंट्स का वर्ड यूज करते आ रहे थे कि एक इंक्रीमेंट के अंदर हम ये फीचर्स डेवलप करके दे देंगे, स्क्रम में हम स्प्रिंट का वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली एक ड्यूरेशन जिसमें हम कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करके कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं। तो वहां पे जो हम इंक्रीमेंट यूज कर रहे थे, यहाँ पे वो हमारे पास स्प्रिंट होगा। जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी हमने देखा ना कि हम इंक्रीमेंट्स में बता रहे होते हैं कि इस इंक्रीमेंट में या इस टाइम पीरियड में हम ये फीचर डेवलप कर लेंगे, यहाँ पे हम उस इंक्रीमेंट को स्प्रिंट कह रहे हैं। स्क्रम के रोल्स कौन क्या क्या होते हैं, स्क्रम के बेसिकली 3 रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड टीम। प्रोडक्ट ओनर कौन होगा, समवन फ्रॉम आवर मार्केटिंग रोल और अ की यूजर इन इंटरनल डेवलपमेंट, ऐसा बंदा, मार्केटिंग का बंदा जो आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा, जिसका स्टेक होगा प्रोजेक्ट में, स्टेक मींस जो अपना पैसा लगाएगा, या आपका स्पेसिफिक की यूजर भी हो सकता है जो अपने लिए एप्लीकेशन बनवा रहा है, जो आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स देगा, रिक्वायरमेंट्स आप लिस्ट डाउन करेंगे और फिर उस यूजर से, प्रोडक्ट ओनर से उसको प्रायोरिटाइज करवाएंगे कि उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज अगर कीट वाले जो है वो कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, लेट सपोज कहीं बाहर किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, तो जो क्लाइंट, जो कीट के जो रिसोर्स कम्युनिकेट कर रही होगी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमारे ये फीचर्स हमें चाहिए, वो बेसिकली प्रोडक्ट ओनर होगा, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट दे रहा होगा, कस्टमर, क्लाइंट, यूजर। The Scrum Master is responsible for making sure a Scrum team lives by the values and practices of Scrum. Scrum Master क्या होगा, डेवलपमेंट टीम के अंदर एक, जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे होते हैं, यहाँ पे स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर का क्या रोल होता है कि वो थ्रू आउट ये चीज देखे कि स्क्रम की जो प्रैक्टिसेस और जो इम्पोर्टेंस है और जो वैल्यूज हैं स्क्रम की, वो थ्रू आउट टीम में फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। मतलब जो स्क्रम की स्ट्रेटेजी है, जो मेथोडोलॉजी है, वही मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दैट इज द task of Scrum Master to ensure all the practices and values of Scrum should be followed. Scrum teams do not include any of the traditional software engineering roles such as ये प्रोग्रामर है, ये डिजाइनर है, ये टेस्टर है। पूरे प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एज ए टीम काम कर रहे हैं। दे हैव collectively committed to complete within a sprint। उनका मेन टास्क क्या है कि हमें ये जो 2 हफ्ते का या 1 महीने का टाइम दिया है एक स्प्रिंट का, यानी कि एक लाइफ साइकिल या एक इंक्रीमेंट, इस इंक्रीमेंट पे हम ये फीचर जो है वो इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें मुझे बुक्स की ऐड वगैरह करना है, अपनी लाइब्रेरी मेंटेन करनी है, तो ये हम स्प्रिंट 1 में करेंगे। स्प्रिंट 1 मींस आइट्रेशन 1। स्प्रिंट बेसिकली आइट्रेशन या इंक्रीमेंट को हम स्क्रम में स्प्रिंट कह रहे हैं। सो उनका टीम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इस 3 हफ्ते के अंदर ये जो फीचर्स हमें चाहिए, ये सारे के सारे हमने कंप्लीट करने।
और उसमें सब लोग मिलके काम कर रहे होंगे, कोई रोल डिफाइन नहीं होगा कि ये कोड करेगा, टेस्ट करेगा, सब लोग मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास स्क्रम के डिफरेंट रोल्स हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल? नो मैम। ठीक है, अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो स्क्रम मेथोडोलॉजी पे को मैप करते हुए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। In traditional methodology, some vital changes are being made in project and feel difficulty. And during an application in the testing stage, it is very difficult to go back and do some eminent changes. One may go to come across large projects with expensive cost. वो कह रहे हैं कि जो हम ट्रेडिशनल डिजाइन प्रोसेस मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं उसमें ये है कि कुछ जो मिनिमम चेंजेस हैं वो तो आप प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा चेंज जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसको प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और अगर आप टेस्टिंग फेज में चले गए, मतलब लास्ट फेजेस में हैं और वहां पे जाके आप कोई चीज चेंज करना चाहें इनिशियल फेज पे, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आप प्लानिंग पे जाएं, वो फिर उसको ऐड ऑन करें, फिर एनालिसिस पे करें, तो फिर रीवर्क बहुत ज्यादा होगा। वन में गो टू कम अक्रॉस, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा है और बार बार चेंजेस आ रहे हैं और आपको बार बार गो बैक करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। एक तो ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, आप टाइम पे प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकेंगे, और जब एक ह्यूज प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, बार बार मेंटेन करना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। कस्टमर नॉट इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग एनी फेज, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट किसी भी फेज में नहीं होती, बस स्टार्ट फेज में जब वो रिक्वायरमेंट दे रहा होता है। ये ट्रेडिशनल के लिमिटेशंस बता रहे हैं। स्टार्ट फेज में वो रिक्वायरमेंट दे रहा होता है, आप खुद ही एनालिसिस कर रहे होते हैं, खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही कोड करते हैं, खुद ही टेस्ट करते हैं और एक्सेप्टेंस टेस्ट पे जाके कस्टमर को दिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं कि कस्टमर कहते हैं ये चीज तो मैंने मुझे ऐसे नहीं चाहिए थी, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। चेंज माइंड फॉर चेंज इन रिक्वायरमेंट इन एसआरएस इज सो डिफिकल्ट। आपने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना ली, उसके बाद अगर आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, फिर वो चेंज आपको हर फेज में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और जितना आगे जाके चेंज करना पड़ेगा उसको ठीक करने की या एड ऑन करने की कॉस्ट टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आफ्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। प्रोजेक्ट आपने कस्टमर को दिखा दिया, अब कस्टमर जो उसको टेस्ट कर रहा है वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि वो सेटिस्फाई नहीं है कि ये फीचर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था, क्योंकि कोलैबोरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है थ्रू आउट। उसने जो चीज कही आपने उसको सही से समझा नहीं समझा, जैसे समझा टेक्निकल एंड से नॉन टेक्निकल एंड से अपने हिसाब से चीज बना दी। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज कंटिन्यूस प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट प्रोग्राम, कि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं तो बार बार प्लान चेंज हो रहा होता है, तो उस पर काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। गोल गोल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ऑल प्रॉब्लम्स अकरिंग ड्यूरिंग ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी फेजेस आर फिक्स्ड यूजिंग केस स्टडी ऑन शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट विद एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी। कह रहे हैं कि एक केस स्टडी हमने डिस्कस की, वो केस स्टडी क्या है, शॉपिंग कार्ट इम्प्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, ये जो ई कॉमर्स वगैरह इस तरीके की कोई एप्लीकेशन है उस पर जो शॉपिंग कार्ट वाली फंक्शनैलिटी हमने वो इम्प्लीमेंट करना है। और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज के जो भी प्रॉब्लम्स थे हमने उस शॉपिंग कार्ट वाली जो एग्जांपल है उसको एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजीज पे मैप किया, और जो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी के वो हमने फिक्स करने की कोशिश की। तो ये हमारे पास वो केस स्टडी है। अब हम इसमें क्या क्या काम करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ केस स्टडी कंटेन्स फॉलोइंग स्टेप्स। जो हम शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल की केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएंगे। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होगा, जिसमें जो हम शॉपिंग कार्ट की एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसके तमाम के तमाम फीचर्स फंक्शनल्स लिस्ट डाउन होंगे प्रोडक्ट बैकलॉग में। देन फिर हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम उठा के हम स्प्रिंट में मैप करेंगे कि लेट्स सपोज के प्रोडक्ट बैकलॉग में अगर 10 आइटम्स हैं तो हम कहेंगे कि हम 3-4 स्प्रिंट में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट स्प्रिंट में हम ये 3 फीचर्स लेंगे, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में ये 2 फीचर थोड़े से बड़े लग रहे हैं तो वो नेक्स्ट स्प्रिंट में करेंगे, फिर ये 2 फीचर नेक्स्ट स्प्रिंट पे, और लास्ट के 3 हम नेक्स्ट स्प्रिंट में करेंगे। तो 4 स्प्रिंट्स हमने डिवाइड कर दी।
कौन सा स्प्रिंट कब स्टार्ट होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कब एंड होगा, नेक्स्ट स्प्रिंट पैरेलल में स्टार्ट हो सकता है या उसके बाद स्टार्ट होगा, तो वो सारी प्लानिंग हम यहाँ पे कर रहे होंगे। एक मीटिंग होगी जिसमें आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व होगी और प्रोडक्ट बैकलॉग सामने रखा होगा। प्रोडक्ट बैकलॉग को देख के आप डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन कौन सी स्प्रिंट पे हमें काम करना है। देन स्प्रिंट बैकलॉग, जब आपने स्प्रिंट प्लानिंग कर दी तो अब प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम्स उठ के स्प्रिंट में जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्ट के 3 जो फीचर्स हैं वो स्प्रिंट 1 में जाएंगे, नेक्स्ट 2 स्प्रिंट जो है वो 2 में जाएंगे, नेक्स्ट 2 स्प्रिंट 3 में जाएंगे और लास्ट के 3 स्प्रिंट 4 में जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास कि जब हमने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कर दी कि टोटल कितनी स्प्रिंट होंगी, स्प्रिंट 1 कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, तो फिर प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम उठा के हम स्प्रिंट बैकलॉग में डाल देंगे कि इस स्प्रिंट में हम ये वाली जो है वो आइटम्स कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद डेली स्क्रम, डेली बेसिस पे आप काम कर रहे होंगे, वो जो आपने जिस करंट स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं वो स्प्रिंट पे आप काम स्टार्ट कर देंगे। मींस डेली स्क्रम वही डेवलपमेंट, कोडिंग, एनालिसिस सब लोग मिलके काम कर रहे होंगे। रिजल्ट्स आने शुरू होंगे आपके पास। एंड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, एक स्प्रिंट जब कंप्लीट हो गई तो आप एक रिव्यू एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे विद इन टीम कि हमारे स्प्रिंट में क्या क्या एजेंडा था, हमने क्या क्या काम करना था और कितना % टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर कोई लिमिटेशन, कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको भी लिस्ट डाउन करेंगे और उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट वो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम अगर ना हो। एंड रिलीज वन चार्ट, रिलीज वन चार्ट की हम क्या क्या चीजें रिलीज कर चुके हैं कितने ड्यूरेशन के बाद। तो ये 1 बाय 1 अभी हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग है। द प्रोडक्ट बैकलॉग इज द मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शनैलिटी डिजायर्ड इन द प्रोडक्ट। When using Scrum, it is not necessary to start a project with a lengthy upfront effort to document all requirements. तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वही चीज जो ट्रेडिशनल की लिमिटेशन है कि अगर प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा है तो आप प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स एक साथ नहीं दे सकते। तो आप क्या करें, जो जो रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं उनको लिस्ट डाउन कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बैकलॉग है जिसमें शॉपिंग कार्ट वाली जो एग्जाम्पल है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं ये अगर थोड़ा सा बड़ा हो सके तो। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग है। प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने क्या किया, प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने तमाम के तमाम फीचर्स लिस्ट डाउन कर दिए। टास्क कौन कौन से होंगे, सबसे पहले टास्क हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले टास्क होगा हमारे पास लेआउट ऑफ वेबसाइट। जो वेबसाइट का लेआउट होगा, मेन्यूज ऑन लेआउट, उसका थोड़ा सा टास्क डिटेल भी बता दिया कि क्या होगा और साथ साथ प्रायोरिटी भी बता रहे हैं हम कि प्रायोरिटी क्या है, हाई है, लो है, मीडियम है, क्या प्रायोरिटी है। फिर हमने लेआउट सबसे पहले डिजाइन कर दिया, फिर हम उन लेआउट पे मेन्यू लेकर आएंगे। देन पुट द लिंक्स ऑन मेन्यूज, उस मेन्यूज के हमारे पास लिंक्स होंगे कि हम उस मेन्यू पे क्लिक करें तो वो उस पेज पे चला जाए। डिजाइन डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइन होगी बैक एंड पे। डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑन फ्रंट पेज में हमारे पास प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी जो डेटाबेस से एंट्री की है वो हमारे पास व्यू हो रही होंगी। एंड सर्चिंग बार, एक सर्चिंग बार हो जाएगा कि हमने किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डेटाबेस से सर्च करके लाना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, तो वो सर्चिंग बार हमें कैटेगरी और फिर प्रोडक्ट को सर्च करके ला के दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कोई भी कॉलम्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। जो मेन होंगे वो टास्क नेम डिटेल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। प्रायोरिटी देनी बहुत जरूरी होगी जो कस्टमर से हम प्रायोरिटाइजेशन करवा रहे हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, कौन सी रिसोर्स करेगी और उसका स्टेटस कि स्टार्ट हो गया, नहीं स्टार्ट हुआ या क्या स्टेटस है। ठीक है, हमने इसको कहा कि 2 वीक्स के अंदर हम ये काम कर रहे होंगे, यानी कि एक स्प्रिंट के अंदर हम ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट टास्क हो गया उसको पहले आप तो ये सारी चीजें लिस्ट डाउन कर लेंगे एक साथ। जब पूरी प्रोडक्ट बैकलॉग बन जाएगी फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। जैसे हमने यही स्टेप पढ़ा, सबसे पहले प्रोडक्ट बैकलॉग बनेगा, प्रोडक्ट बैकलॉग में तमाम के तमाम टास्क आप लिस्ट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट टास्क क्या है, कार्ट इम्प्लीमेंट, कि जो आपका प्रोडक्ट पे बेसिस पे जो कार्ट है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कस्टमर अकाउंट फॉर्म, पहले कस्टमर का अकाउंट फॉर्म बनेगा कि वो अकाउंट पहले रजिस्टर्ड हो तभी वो कार्ट में चीजें ऐड कर सकते हैं। यूजली हमने ये देखा होता है कि हम बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि उसमें हमने चीजें प्रोडक्ट ऐड कर दी लेकिन फाइनल पेमेंट करने से पहले वो आपको कह रहा है कि पहले आप रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करें और अगर नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं।
तो यहाँ पे वो यही चीज कह रहा है, कस्टमर अकाउंट फॉर्म बनेगा, कस्टमर लॉगिन फॉर्म बनेगा, एंड पुट द वैलिडेशन ऑफ द फॉर्म। हमने वैलिडेशन की फॉर्म जो है वो वैलिडेशंस वगैरह लगा दी फॉर्म पे। ठीक है, कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड क्या होना चाहिए, पासवर्ड लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, पासवर्ड जब वो एंटर कर रहा हो तो वो हाइड होना चाहिए, पासवर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा है तो क्या चीज आएगी, शो होना चाहिए फीडबैक की फॉर्म में। तो वो सारी वैलिडेशन हमने फॉर्म पे वैलिडेशन अप्लाई कर दी। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर प्लेसमेंट। जब कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहा है, वो वाला फीचर की इम्प्लीमेंटेशन। पेमेंट ऑप्शन, वो पेमेंट कैसे कर रहा है, थ्रू चेक कर रहा है, पेपॉल कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, किस तरीके से पेमेंट कर रहा है। बिल ऑर्डर, ऑर्डर बिल, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, फाइनली कस्टमर गेट। जो ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया उसका बिल उसको गेट हो जाए कि ये आपका बिल है, इसकी इस डेट पे ये हमारे पास मौजूद है, आपको डिलीवर कब होगा, एड्रेस वगैरह सारी चीजें। चूज कैरियर ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन के जो है वो डिलीवर करने के लिए क्या कैरियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है एडमिन पोर्शन बनेगा। एड प्रोडक्ट एंड प्राइसेस, पेमेंट ऑप्शंस एंड एडमिन कंट्रोल्स ऑल फ्रंट। ठीक है, ये इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन टास्क हमने लिस्ट डाउन कर दिए। ये हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग बन गया। अब प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने स्प्रिंट मीटिंग स्टार्ट कर दी। एक मीटिंग बिठाएंगे, इस मीटिंग में पूरी टीम होगी, वो टीम क्या करेगी, इन फीचर्स को ब्रेक करेगी कि इनमें से कौन से फीचर्स हम फर्स्ट आइट्रेशन में करेंगे, नेक्स्ट फीचर्स कौन सी आइट्रेशन में करेंगे, नेक्स्ट फीचर किस तरीके से। तो ये इन्होंने इस तरीके से ब्रेकिंग कर दी है। जो रेड है ये क्या बता रहे हैं कि 2 वीक आइट्रेशन में हम ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे। सो ये 2 वीक आइट्रेशन इज कॉल्ड स्प्रिंट। ये क्या कहलाएगी, ये स्प्रिंट कहलाएगी। फिर इस स्प्रिंट में हम ये सारे आइटम्स इस प्रोडक्ट बैकलॉग से उठेंगे और कहाँ चले जाएंगे, स्प्रिंट बैकलॉग में, क्योंकि ये हम पहले कर रहे हैं। तो स्प्रिंट बैकलॉग में क्या आइटम जाएंगे, ये वाले, क्योंकि हम स्टार्ट में इस स्प्रिंट में काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हम रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से लेंगे और कहेंगे कि अब इस ये जो चीजें प्रोडक्ट बैकलॉग से उठ के करंट स्प्रिंट में आई हैं, इसमें कोई चेंजेस हम अलाउ नहीं करेंगे। बाकी प्रोडक्ट बैकलॉग में चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन एक दफा प्रोडक्ट बैकलॉग से जो फीचर, जो आइटम, जो टास्क उठ के स्प्रिंट में चले गए, अब वो उस स्प्रिंट में चेंजेस नहीं हो सकते, वो फिक्स हो गए, क्योंकि हम उस स्प्रिंट को 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप बार बार हमें चेंजेस बताते रहेंगे तो वो 2 हफ्ते में कंप्लीट नहीं हो सकेगा। Sprint planning meeting, the sprint planning meeting is attended by the product owner and the entire scrum team. जो कस्टमर होगा, मेन कस्टमर, वो होगा उस मीटिंग में और आपकी पूरी स्क्रम की टीम होगी। During the sprint planning meeting, the product owner describe the highest priority features to the टीम। इस मीटिंग में जो आपने फीचर्स लिस्ट डाउन करवाए हैं आपके कस्टमर ने, उसमें से कस्टमर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क है वो कस्टमर को, वो आप टीम को बता रहा होगा कि ये वो टास्क है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है या जो मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। The product owner does not have to describe every item being tracked on the product backlog. नेसेसरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑनर तमाम के तमाम आइटम जो है वो एक्सप्लेन करे जो प्रोडक्ट बैकलॉग में मेंशन है। वो सिर्फ टास्क को लिस्ट डाउन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है वो बताएगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। अब हमने वो जो फर्स्ट आइटम्स थे, जो फर्स्ट आइट्रेशन में हमने ये 7 टास्क लिए थे, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, स्प्रिंट बैकलॉग ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन के स्प्रिंट बैकलॉग में ले गए। यहाँ पे हमने क्या किया, लेआउट ऑफ वेबसाइट। अब यहाँ पे देखें वो सारी चीजें जो वहां पे इनकम्प्लीट थी वो यहाँ पे हम वो कॉलम्स एड ऑन कर रहे हैं। लेट सपोज हम कह रहे हैं लेआउट ऑफ वेबसाइट कब स्टार्ट हुआ, स्टेटस क्या है, अभी प्रोग्रेस पे, कंप्लीट कितना परसेंट हो गया है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप बताना चाहें, रीजन क्या प्रॉब्लम्स आई, रीजन क्या थे जिसकी वजह से इश्यूज आई, और कौन सी रिसोर्स उस पर काम कर रही है। ठीक है, लेआउट ऑफ वेबसाइट, लेआउट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, लेआउट ऑफ वेबसाइट, क्योंकि वो फीचर्स प्रोडक्ट बैकलॉग में थे, अब आप स्प्रिंट में लेकर आए तो अब आप उसका टाइम बता रहे हैं कि किस तरीके से किस रिसोर्सेज ने इस पे काम किया। फिर मेन्यूज ऑन लेआउट, पुट द लिंक्स ऑन मेन्यूज, डेटाबेस डिजाइन हो गया, डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम डेटाबेस एंड सर्चिंग मैकेनिज्म। ये फर्स्ट 2 वीक आइट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। ये काम हमने क्या कर दिया, आइट्रेशन की बेसिस में कंप्लीट कर दिया। 2 हफ्ते के अंदर हमने ये काम कंप्लीट किया। ये हमारे पास आउटकम आ गया, हमारी वेबसाइट का लेआउट जनरेट हो गया। ठीक है, लिंक्स भी आ गए हमारे पास, लेआउट आ गया, मेन्यूज आ गए कि क्या क्या मेन्यूज हैं, टैग, कैटेगरीज, व्यूड प्रोडक्ट्स, ये सारे हमारे पास मेन्यूज आ गए। डेली स्क्रम में क्या होगा, टीम मेंबर्स इन्वॉल्व इन द मीटिंग ऑन द फॉलोइंग सिनेरियोज, 20 मिनट्स का टाइम होगा, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया, आज आप क्या करेंगे, एंड व्हाट ऑब्स्टेकल्स आर इन योर वे, अब तक आपने जितना काम कर लिया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी। फिर आपके पास मेन्यूज आ गए,
ठीक है, पहले आपने लेआउट बनाया, लेआउट में मेन्यूज आ गए आपके पास, लिंक्स आ गए, क्लिक करने पे उस पेज पे नेविगेट होना चाहिए। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स ऑन मेन पेज, मेन पेज पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आने लग गई, यानी कि जो मेन फीचर्स हमने कहे थे वो सारे इम्प्लीमेंट होने लग गए। ठीक है, और फिर जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, अब हम फर्स्ट आइट्रेशन के टेस्ट केसेस लिखेंगे। देखें आप, ये टेस्ट केसेस भी हम देख लेते हैं कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं। ये काम बेसिकली यूजुअली हो रहा है, जो स्क्रम बेस्ड डेवलपमेंट है वो इस तरीके से ही डेली बेसिस पे काम कर रही होती है। तो ये केस स्टडी देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आजकल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, टेस्ट केस 1 है, ब्राउजर कंपेटिबिलिटी टेस्ट करेंगे हम। एक्शन क्या होगा, वेबसाइट रन ऑन मोजिला फायरफॉक्स, उसको फायरफॉक्स पे चला के देखेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, लेआउट एडजस्टेड ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का जब आप उसको मोजिला फायरफॉक्स पे चलाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये आपने टेस्ट केस लिखा, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करते वक्त जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के सामने आप लिस्ट एंटर कर देते हैं। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों सेम होगा, इट मीन्स आपका टेस्ट पास हो गया, तो आपका स्टेटस क्या आ गया, पास। फिर आप टेस्ट करेंगे गूगल क्रोम पे, फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे टेस्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाएं इसको तो आपका लेआउट डिमोलिश हो जाना चाहिए, मतलब ऑटो एडजस्ट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या हुआ कि लेआउट एडजस्ट हो गया, तो ये स्टेटस आपका फेल हो गया। ठीक है, सो हमारे पास जहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मीट नहीं हो रहे तो स्टेटस फेल हो जाएगा। इट मीन्स आपको इस पे फिर अपनी एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मीट हो सके। फिर हमारे पास सर्चिंग है, सर्चिंग विद सिंगल अल्फाबेट। अगर हम सिंगल एक अल्फाबेट एंटर कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसपे जितनी भी उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली लिस्टिंग है वो सब हो जाए। नॉट कैरिड आउट द रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि आपके पास रिजल्ट नहीं शो होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिजल्ट शुड कैरी आउट। सो पास हो गया। यूजर कैन सर्च विद सिंगल कैरेक्टर। सर्चिंग विद फुल सेंटेंस कैरिड आउट द रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये कि जब आप फुल सेंटेंस लिखें तो आपका रिजल्ट कैरिड आउट हो जाए। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इट शुड कैरिड आउट द रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पास हो गया। पूरा सेंटेंस लिखने पर हमें सर्च परफॉर्म करके दे रहा है। यूजर कैन सर्च विद मल्टीपल कैरेक्टर्स एज वेल। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, जो जो काम आप करते जा रहे हैं, आपने टेस्ट केसेस बना दिए, एक्शन लिखा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा, और फिर उसको आप चीज को जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसको इस टेस्ट केस पे रन करके देखेंगे और उसका एक्चुअल रिजल्ट लिस्ट डाउन कर लेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके डिजाइन मेथोडोलॉजी को देखकर आप डिफाइन करते हैं कि हमारी क्या जो है वो लिमिटेशंस हैं या क्या हमारे पास इश्यूज। सो ये जो आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपकी डिजाइन और कोड है उसको देखकर आप डिसाइड करते हैं कि आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप एक्चुअल रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसी तरह आपकी एप्लीकेशन वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही। तो ये टेस्ट केसेस हो गए हमारे पास। इस तरीके से आप टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ। रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन 2 वीक आइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिजल्ट भी बता दिया। ठीक है, वेलोसिटी बता दी कि कितना टाइम लगा। वेबसाइट लेआउट डिजाइन करने में प्लान कितना था, 90%, एक्चुअल 80%। ठीक है, प्लान फुलफिलमेंट, आपका प्लान जो है वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, जितना आपने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंगली वो काम कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। वर्क स्पेंड इन आवर्स, कितने घंटे लगे इस पे काम करने पे टोटल। एक्चुअल टाइम कितना लगा और आपने एक्सपेक्टेड कितना किया था। ठीक है, और टेस्ट केस का रेशियो क्या आया कि कितने परसेंट टेस्ट केसेस आपके पास हो गए। तो ये इस तरीके से हर आइट्रेशन का आप रिजल्ट मेंशन कर रहे होंगे, और ये भी टीम टू टीम और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा होता है कि वो क्या क्या कॉलम्स इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हर मेन फीचर के रिलेटेड आपने जो है उसकी स्टेटस बता दिया। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, अब इसके बाद क्या होगा, जब स्प्रिंट कंप्लीट हो गई तो इसके बाद एक मीटिंग कंडक्ट होगी
और जिसका जो है इनफॉर्मल मीटिंग होगी, इतनी फॉर्मल नहीं होगी, बस 2 आवर प्रिपरेशन टाइम रूल होता है कि 2 घंटे के अंदर आपने इसकी तैयारी करनी है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे? आपके कस्टमर्स होंगे, आपकी मैनेजमेंट होगी, प्रोडक्ट ऑनर होंगे, और अगर अदर इंजीनियर्स होंगे वो भी आप उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। टीम प्रेजेंटेड व्हाट इज अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंट। आपकी टीम अपना काम दिखाएगी कि हमने इस स्प्रिंट में, इस आइटरेशन में ये चीजें, ये फीचर्स इम्प्लीमेंट किए हैं। टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डेमो ऑफ न्यू फीचर्स और अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। या तो आपने जो डेमो, जो चीज बनाई है, आप उसका डेमो दे रहे होंगे, या अगर आपने कोई आर्किटेक्चर बनाया है तो वो आप आर्किटेक्चर इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स बता रहे होंगे। स्प्रिंट बैकलॉग ऑफ सेकंड आइटरेशन। फिर आपने क्या किया? एक आइटरेशन कंप्लीट हो गई, फिर प्रोडक्ट बैकलॉग से नेक्स्ट आइटम उठाए और उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में मैप कर दिया कि सेकंड स्प्रिंट जो है उसमें हम ये प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम उठा के इस पे काम करेंगे। ठीक है, कार्ड इंप्लीमेंट होगा, कस्टमर का अकाउंट फॉर्म होगा, लॉगिन फॉर्म क्रिएट होगा और वैलिडेशन फॉर्म पे लगेंगी। ये सारे काम हम आइटरेशन 2 में करेंगे। अब जब आप आइटरेशन 2 पे चीजें ले आए, तो अब इन टास्क में कोई चेंजेस नहीं आ सकते क्योंकि अब ये स्प्रिंट में आ गया। तो जब भी प्रोडक्ट बैकलॉग के आइटम उठ के स्प्रिंट्स में आएंगे तो आप फिर उसको फर्दर उस स्प्रिंट में चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी प्रोडक्ट बैकलॉग में जो आइटम्स रह गए वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, कस्टमर ऐड डिलीट करवा सकता है, लेकिन जो करंट स्प्रिंट पे आइटम्स आ गए उसको चेंज नहीं हो सकती चेंजेस, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। तो 2 वीक के अंदर अगर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे तो उस पर काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्प्रिंट है, नेक्स्ट स्प्रिंट के टास्क है। ठीक है, इसमें हमने कार्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये कार्ट वाला फीचर है। जो जो प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जाएंगे वो कार्ट में ऐड होता चला जाएगा और आपका टोटल बिल बनता रहेगा। कस्टमर अकाउंट फॉर्म बन गया, कस्टमर कैसे रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, ये फिर कस्टमर ने अपनी एंट्री करके ये चीजें डेटाबेस में सेव करके देखी। मैम कस्टमर लॉगिन जी। मैम जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब हम साइन इन करें, मतलब कार्ड पे डाल के हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जो हम डायरेक्टली कार्ड पे ऐड करके और बिना कुछ साइन इन करके यहाँ साइन अप करके हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो साइन अप तो करना पड़ेगा ना, रजिस्टर होना पड़ेगा। वो देखिए, वो यही 2 चीजें पूछ रहा है, नहीं मैम, क्रिएट योर जैसे अकाउंट या ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जी, हमजा क्वेश्चन कर रहे थे मैम जी। ज्यादातर जो वेबसाइट्स होती है ना, जी। जैसे हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे साइन इन नहीं मांगता, वो सिर्फ कार्ड का करता है, मांगते हैं। वो कहता है कि आपका इतना इतना बिल बना और एड्रेस पूछते हैं, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस रूल कि आपका बिजनेस रूल क्या है। मैंने वही चीज की कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं और वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम बता रहे होते हैं, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहाँ से आते हैं? आपके बिजनेस रूल से, जिसको हम बिजनेस रिक्वायरमेंट कह रहे हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट को देखकर ही हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करते हैं। तो जब आप अपने एप्लीकेशन का प्रोडक्ट बैकलॉग दे रहोगे तो आप कस्टमर से पूछोगे ये चीज कि एदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कि आपकी एप्लीकेशन का लेआउट क्या होना चाहिए, कि रजिस्टर होना जरूरी है, या डायरेक्ट सिर्फ नेम, फोन नंबर और एड्रेस पूछ के ही ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन डिपेंड करता है आपके ओके मैम। बिजनेस रूल पे। अगर आपका बिजनेस रूल ये है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, आप डायरेक्ट जो है वो कार्ड पे पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड पे प्रोडक्ट ऐड हुए और कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन देकर आपने वो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दी कि भाई हमें ये चाहिए, तो वो उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस रूल है कि हमें ये करना है, तो फिर आप उसके लिए, जैसे आप बहुत सारी चीजें होती है इसमें, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें या ना चाहें। लेकिन अगर हम कोई हॉस्पिटल का पोर्टल बना रहे हैं या हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पोर्टल बना रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन रूल्स डिफरेंट है। टीचर भी लॉग इन कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहा है, और जो है मैनेजर्स भी कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग जब लॉग इन कर रहे हैं तो उनका अलग अलग यूजेज होगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस रूल कि आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वही चीजें आप प्रोडक्ट बैकलॉग में मेंशन करेंगे। फिर टेस्ट केस 2 क्या हो गया? हमारे पास कार्ड इंप्लीमेंट हो गया, कार्ड वैलिडेशन हो गया, आप कार्ड चेक करेंगे कि एक्शन क्या है। अगर कार्ड एम्प्टी है तो एरर आ जाए, लाइक अगर आपने कार्ड में कुछ ऐड नहीं किया और आप चेकआउट करना चाह रहे हैं तो एरर आना चाहिए। एक्चुअल में भी एरर आ रहा है तो ये टेस्ट केस हमारे पास पास हो गया। तो ये टेस्ट केसेस इस तरीके से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक टेस्ट केसेस का भी आपके पास जो है ये
टेम्पलेट आ गया है। रिजल्ट्स ऑफ आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 2 के हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं? कार्ड इम्प्लीमेंट कब हुआ, कार्ड की वैलिडेशन में कितना काम लगा, प्लान कितना किया था, एक्चुअल में कितना % टाइम लगा, फुलफिलमेंट होने में कितना लगा कि प्लान जो हमने कहा था वो कितना % एज इट इज फॉलो हुआ है और कितना नहीं हुआ, टोटल वर्किंग आवर्स कितने प्लान थे और एक्चुअल कितने लगे, ठीक है, और टोटल टेस्ट केस रेशियो क्या था कि टेस्ट केसेस कितने पास हो गए और कितने फेल हो गए। फिर थर्ड आइटरेशन के आइटम्स आप प्रोडक्ट बैकलॉग से उठाएंगे और स्प्रिंट में ले आएंगे। देन ऑर्डर प्लेसमेंट वाला, होगा आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट क्या होगा, जब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि आपने पेमेंट किस तरीके से करनी है, वो ऑर्डर की समरी जनरेट कर रहा है। फाइनल रिसिप्ट इन पीडीएफ, पीडीएफ में आपके पास रिसिप्ट जनरेट हो गई, कस्टमर चाहे तो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकता है। टेस्ट केस 5 ऑर्डर प्लेस हुआ, इसके टेस्ट केसेस मतलब हर स्प्रिंट टू स्प्रिंट आप वही टास्क परफॉर्म करें बट उन स्पेसिफिक फीचर्स के लिए जो आप प्रोडक्ट बैकलॉग से उठाकर स्प्रिंट में लाएं। थर्ड आइट्रेशन का क्या रिजल्ट है? फोर्थ आइट्रेशन ऑफ स्प्रिंट, फिर प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम उठाए, फोर्थ स्प्रिंट में लेकर आए, एडमिन लॉगिन फॉर्म बन गया, एडमिन पैनल बन गया कि एडमिन पैनल पे क्या क्या मेन्यूज होने चाहिए, पेमेंट पैनल बन गया कि पेमेंट जो की है उसकी क्या क्राइटेरिया आ रहे हैं कि किस किस ने पेमेंट की है, थ्रू चेक की है, थ्रू पेपाल की है, किस तरीके से की है। इसके टेस्ट केसेस हो गए, टेस्ट केसेस के रिजल्ट्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राफ, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राफ हमने देख लिया कि हर आइट्रेशन टू आइट्रेशन जब हमने कस्टमर को डेमो दिया तो उनकी सेटिस्फेक्शन कैसी है। स्टार्ट में थोड़ी सी कम होगी लेकिन जैसे जैसे आइट्रेशंस बढ़ती चली जाएंगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़नी चाहिए, इस केस स्टडी में बढ़ी है और आइडियल भी ये है कि बढ़ती जाए। अगर कम हो रही है इट मीन्स के सेटिस्फेक्शन, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रही है। स्टार्ट में चीजें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो उस अनसर्टेनिटी को आपने कैसे कैटर करना है वो मैटर कर रहा होता है कि नेक्स्ट आने वाली आइट्रेशंस में जो अनसेटिस्फेक्शन है और जो वो सजेशन दे रहा है वो अनसेटिस्फेक्शन कम होती जाए और सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाए। Release burn down chart. Release burn down chart on a Scrum project. The team tracks its progress against a release plan by updating a release burn down chart at the end of each sprint. हर sprint के end में एक चार्ट टीम बना रही होती है जिसमें वो ये देख रही होती है कि हमने कितना उस आइट्रेशन में कितना % टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, कितना प्रोजेक्ट रह गया। The horizontal axis of the release burn down chart shows the sprint months. The vertical axis shows the amount of work completed. ठीक है, तो स्टार्ट में हमारे पास आइट्रेशन वर्क 1 में कंप्लीटेड कितना हो गया हमारा प्रोजेक्ट 20 to 25, 30% कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कितना है 45%। ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, ज्यादा लगेगा, कितना ड्यूरेशन में हमारे पास कंप्लीट हुआ और प्रोग्रेस कितनी है। ठीक है, तो ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम बता रहे हैं कि हर आइट्रेशन में किस तरीके से काम होगा और वर्टिकल एक्सिस हमें अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट बता रहे हैं कि कितना कितना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, स्प्रिंट टू स्प्रिंट चेक द प्रोग्रेस ऑफ वेब प्रोजेक्ट। आप जो भी हमारे पास ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है इसका स्प्रिंट टू स्प्रिंट हमने प्रोग्रेस चेक करी। कस्टमर इन्वॉल्व एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट, हर स्प्रिंट के एंड में हमारा कस्टमर इन्वॉल्व है जो स्प्रिंट के काम को इवेलुएट कर रहा है। रिक्वायरमेंट्स कैन रिचार्ज इजीली, आप रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से रीचेंज कर सकते हैं बट इन प्रोडक्ट बैकलॉग नॉट इन करंट स्प्रिंट। Customer can change his her mind at the end of sprint as well. Planning is proper sprint to sprint and get idea for next iteration. Sprint planning पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि कौन से फीचर्स स्प्रिंट में जाएंगे और स्प्रिंट का ड्यूरेशन क्या होगा। प्रॉपर प्लानिंग इन ईच स्प्रिंट गेट आइडिया फॉर गुड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट आइटेशन। ठीक है, हर स्प्रिंट की अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है तो फिर आपके नेक्स्ट आने वाली जो स्प्रिंट होगी उसकी भी आप प्लान बना सकते हैं। फंक्शनैलिटीज इंप्रूव ऑन ईच स्टेज, हर स्टेज में आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म स्प्रिंट इज बेटर देन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, स्प्रिंट का ड्यूरेशन जितना छोटा होगा जितना कम होगा उतना बेटर है। वैसे इसका जो ड्यूरेशन है मिनिमम 2 वीक्स एंड मैक्सिमम 4 वीक्स, 1 महीने के अंदर अंदर एक स्प्रिंट बना के आपने देनी है मैक्सिमम। चेंजिंग रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी एट द एंड ऑफ स्प्रिंट, स्प्रिंट कंप्लीट हो गई, आपने कस्टमर को दिखाया
अब कस्टमर ने कहा कि ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है उसमें हमें ये चीज इस तरीके से ये चेंजेस चाहिए, तो आप प्रोडक्ट बैकलॉग में वो जो रिमेनिंग आइटम्स है वहां पे वो चीजें चेंजेस नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट टास्क के तौर पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जब तक आप ये इसको गो थ्रू कर लें, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दे, फिर हम इस पे जरा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी बात फिर हम प्रोजेक्ट पे भी कर लेते हैं इसके बाद। अभी तो अटेंडेंस लेके ब्रेक पे जाते हैं, पहले मैं अटेंडेंस ले लूं। सैयद मोहम्मद अली नकवी। ओके बेटा, अटेंडेंस में कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसान अहमद, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ताहिर हुसैन, लास्ट क्लास के भी दोनों सेशन में ताहिर एब्सेंट थे। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर, ओके, तलहा खान, पलवशा रमजान, हारिस रहमान, मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलिहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, ओके, गुलाम मुर्तजा, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, बिलाल लतीफ, अब्दुल राफे, खान कैसर। ओके जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। मैम जी मैम, आपने लास्ट क्लास में हमारी एब्सेंट लगाई हुई है, तो हमने आपसे बोला भी था आप एलएमएस के लोग पे से देख लिएगा, हम क्लास में प्रेजेंट है। जब आप नाम अटेंडेंस बताओ। ले रहे थे, उबैद खान। मैम, जब आप अटेंडेंस ले रही थी ना, जैसी अटेंडेंस होने लगी तो हमारा लैपटॉप जो है डेड हो गया था, मतलब मेरे पास लाइट तो भी आपकी चली गई। लास्ट क्लास की अटेंडेंस मार्क हुई हुई है उबैद। मैम आपकी तो एक सेशन की एब्सेंट है, वो सेशन की डेट मुझे नहीं पता, लास्ट प्रीवियस वाला जो सेशन है मैम उसमें एक सेशन एब्सेंट है। हर क्लास में हम प्रेजेंट हैं, अटेंडेंस भी लगा रहे हैं। एक सेशन की एब्सेंट आ रही है मेरे पास आपकी। जी मैम। जी अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक। किसी भी वक्त मीटिंग एंड हो जाएगी। सवाल पूछना था आपसे। जी पूछिए। मिस, यहाँ केस स्टडी से सवाल किस तरह से बन सकता है मिस? ये तो केस स्टडी सिर्फ स्क्रम को समझाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको एक और टॉपिक दे दूं, एक और केस स्टडी दे दूं कि लेट्स सपोज एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके फीचर्स लिस्ट डाउन करें और स्क्रम को फॉलो करते हुए मुझे आप जो है स्क्रम की पूरी जो है वो बताएं कि एक्टिविटी किस तरीके से कंडक्ट मतलब हमें स्क्रम या जो भी मॉडल हम पढ़ रहे हैं हमें पूरे